बहन जी, माफ करना, काम बिल्कुल नहीं चल रहा था और बेटी की उम्र निकले जा रही थी, इसलिए ऐसी तंगी में ही शादी करनी पड़ी। और हमारे हालात शुरू से कैसे रहे हैं आप तो जानती ही हैं। अरे भाई साहब, गरीब इतना भी गरीब नहीं होता जितना आप दिखा रहे हो। एक ही बेटी की शादी करनी थी आपको, उसमें भी इतनी कंजूसी कर दी। बहन जी, सही कह रही हो आप, लेकिन हम भी मजबूर थे, करना ही पड़ा। लोगों को तो बस ताने देने होते हैं, किसी की परेशानी तो समझ में नहीं आती उन्हें। अब जितना हमसे हो पाया कर दिया हमने। हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफी चाहूंगी। ठीक है बहन जी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। चल प्रेम, बहू को गाड़ी में बिठा ले, मुझे गर्मी लग रही है, जल्दी चलो यहाँ से। रानी के इतना बोलते ही उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ और पिता को गले से लगा लेती है। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। जिस आंगन में पली बड़ी, आज उस आंगन को छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं आपके बिना वहां कैसे जीऊंगी माँ जी। काश आप भी मेरे साथ चल सकती। अरे पगली, हर बेटी को अपने ससुराल तो जाना ही होता है, और कौन सा तू हमें और हम तुझे भूल जाएंगे। जब तुझे हमारी याद आ जाए बस आ जाना हमसे मिलने, हम तो तेरे दिल में हैं। ये सब देखकर रानी अपने आप से कहती है, ओहो, इनका नाटक भी खत्म नहीं होने वाला। मैं यहाँ रुककर इनका नाटक नहीं देख सकती। मैं चली एसी वाली कार में ठंडी ठंडी हवा लेने। इतना बोलकर रानी वहां से चली जाती है और एसी वाली कार में बैठ जाती है, जो प्रेम के दोस्त की थी। अरे सुमित, कार का एसी तो चला दे। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और तूने एसी बंद कर रखा है। मैं तो थक गई इतना काम करके, जल्दी से एसी चला। सुमित कार का एसी चला देता है और रानी एसी में बैठकर मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। कुछ ही देर में उर्मिला अपने पति के साथ कार में बैठने के लिए आती है। आ गई तू अपना नाटक खत्म करके। इतनी गर्मी में रो रो कर सारा मेकअप खराब कर लिया। वैसे ये लोग इतने सीधे हैं। चल, अब चुपचाप कार में बैठ जा। उर्मिला और उसका पति कार में बैठ जाते हैं और उर्मिला अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी ननद उसका गृह प्रवेश करती है। अरे चलो हटो हटो, मुझे थोड़ी देर कूलर की हवा खाने दो। जब देखो यही आके बैठ जाते हो। अरे भाग्यवान, क्या दिक्कत है? मैं हमेशा तो यहाँ नहीं बैठा रहता हूँ। काम पर क्या तुम जाती हो? जब भी मैं कूलर के आगे बैठता हूँ तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है और मुझे कूलर के सामने से हटा देती हो। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो, बस सारी फरमाइशें तुम्हें अपने लिए ही चाहिए। अच्छा जी, आप न ज्यादा मत बोलिए। घर में आते ही आपको सारी कूलर की हवा चाहिए। हम तो जैसे पागल हैं इस घर के अंदर। अब तुमसे भला कौन ही जीत सकता है। बैठे रहो यहीं और खाओ तुम ही हवा, कूलर की हवा। प्रेम के घर में एक कूलर के साथ एक ही पंखा था, जिससे सबको एक ही कमरे में सोना पड़ता था। बेचारी नई नवेली दुल्हन जो आज ही घर में आई होती है, उसे भी उसी कमरे में कोने में सोना पड़ता है। अरे ये क्या, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मुझे सबके साथ सोना पड़ रहा है। सब तो कूलर के आगे ही सो गए हैं और मुझे यहाँ कोने में सोना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में कैसे सोऊं मैं। उर्मिला सोचते सोचते जैसे तैसे करके सो जाती है और अगले दिन जब सवेरा होता है तो उर्मिला सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम और जिम्मेदारियां उठाने लगती है। उसका ससुराल भी इतना अमीर नहीं था। इतनी गर्मी होने के बाद भी उर्मिला को धूप में बाहर आंगन में बर्तन धोने पड़ते हैं। कड़ी धूप में बर्तन धोते धोते उर्मिला पसीने में लथपथ हो जाती है और कूलर की हवा खाने के लिए कमरे में जाती है कि तभी उसकी सांस आती है और बोलती है, वाह वाह, देखो तो सही महारानी को, थोड़ा काम क्या कर लिया। आ गई कूलर की हवा खाने। अरे तू अपने मायके से लेकर आई थी क्या इस कूलर को, जो यहाँ मजे से बैठकर हवा खा रही है? माँ जी, बाहर धूप में बर्तन धोकर बहुत पसीने आ गए थे, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। इसमें कुछ गलत तो नहीं किया माँ जी मैंने? अच्छा अच्छा, अब मुझसे जवान लड़ा रही है। अरे तू यहाँ बैठकर हवा खा रही है,
लेकिन इसका बिल तेरा बाप नहीं भरता है, समझी? जब बिल भरने की औकात हो तभी यहाँ बैठकर हवा खाइयो। इतना कहकर रानी कूलर का बटन बंद करके चली जाती है और बेचारी उर्मिला अपनी सास की कही हुई बात को सोचकर बहुत दुखी होने लगती है। पूरे घर का काम करने के बाद भी थोड़ी देर कूलर की हवा खा ली तो बिल भरने को बोल रही है माँ जी। अरे ऐसे कौन करता है? आखिर अब उनके घर की ही तो हूं मैं। पता नहीं माँ पिताजी ने मेरी शादी किस घर में करा दी। एक तरफ उर्मिला अपनी सास की कही हुई बातें सोचकर रो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम, जो कि अपने ऑफिस से लेट हो चुका होता है और गर्मी में घर आ रहा होता है। अरे कितनी गर्मी है, ऊपर से इतना लेट भी हो गया हूँ। जल्दी से घर जाकर कूलर की हवा खाता हूँ, तभी इस गर्मी से बच पाऊंगा। प्रेम पैदल जा ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि उसकी पत्नी के माता पिता फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। अरे माँ जी, पिताजी इतनी रात हो गई है और आप दोनों यहाँ और इस तरह फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? बेटा, अपनी बिटिया की शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और हमने घर गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी बड़ी ही मुश्किल से करी थी। तुम्हें तो पता ही है कि हम बहुत गरीब हैं। हाँ बेटा, जैसे तैसे अपने घर में गुजारा कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों के पास हमने अपने मकान के कागज गिरवी रखे थे उन लोगों ने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया है और हम सड़क पे आ गए। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएं हम अब इतनी रात में। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए। मेरे रहते आप दोनों इस तरह फुटपाथ पर और ऊपर से इतनी गर्मी में रहोगे तो गर्मी से बीमार पड़ जाओगे। ऊपर से आपको घमौरी भी हो गई है। चलिए आप घर चलिए, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। प्रेम अपनी पत्नी के मायके वालों को अपने साथ अपने घर ले आता है। नमस्ते बहन जी, कैसी हो? नमस्ते नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप दोनों इतनी रात में यहाँ और वो भी बिना बुलाए ही, क्या बात है? माँ, इन्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ और आज से ये दोनों यही रहेंगे। प्रेम रानी को सब बताता है। अरे प्रेम, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तू क्या सोच के इन्हें घर ले आया? अरे हमारा खुद का गुजारा तो हो नहीं पा रहा, अब तो इन्हें भी इस घर के अंदर ही रखेगा? ऊपर से इतनी गर्मी है, कहाँ सोएंगे ये दोनों? सोच समझ के काम किया कर प्रेम। अरे माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो। जैसे हम लोग इस घर में रह रहे हैं उसी तरह ये लोग भी रह लेंगे। इन्हें आज हमारी जरूरत है। अगर हमने इस तरह इन्हें अकेला छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे इतनी रात में? ये लोग यहीं रहेंगे। लगता है बहू ने तुझे अपने वश में कर लिया है, तभी तो उसकी और उसके परिवार वालों की इतनी चिंता करता है। अब मैं तुझे क्या ही बोलूं, जो तुझे ठीक लगे वही कर, मेरी तो किसी और की सुननी नहीं होती है। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है और रानी की ये सारी बातें सुनकर सुमित्रा और महेंद्र बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वहीं बेचारी उर्मिला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, आपने मेरी शादी मकान बेचकर करी थी और वो भी इस घर में। अरे इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना होती और मैं कुंवारी ही जी लेती। बेटी, एक ना एक दिन हमें तेरी शादी तो करनी ही थी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि गरीबी और जल्दबाजी में रिश्ता गलत घर में कर दिया। हमें घर बार देखकर तेरी शादी करनी चाहिए थी। हमें माफ कर दियो बेटी। हे भगवान, इतनी गर्मी में ही कूलर खराब होना था। जब से इस घर के अंदर हमारी नई बहू आई है, कोई ना कोई काम खराब हो ही जाता है। आज देखो ना, हमारा कूलर भी खराब हो गया। इतनी गर्मी में एक पंखे के नीचे 6 लोग कैसे गुजारा करेंगे? मुझे तो लगता है बहू के पैर ही ठीक नहीं है। अब शगुन है ये, बहू मेरे घर के लिए ठीक नहीं। क्यों जी करवा दी मैंने अपने बेटे की शादी इससे। रानी बिना सोचे समझे इतना सब बोलकर वहां से चली जाती है और वही खड़ी उर्मिला और उसके माता पिता सुनकर दंग रह जाते हैं। अरे बेटी, तेरी सास क्या ऐसे ही तुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है? अरे कम से कम सोचना और देखना तो चाहिए कि किसके सामने क्या बोल रही है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, कहाँ करा दी मैंने तेरी शादी। छोड़ो माँ जी, अब मुझे आदत हो गई है सासू माँ की बातें सुनने की। उनकी आदत ही ऐसी है। इस तरह मेरे पति अकेले घर का खर्च कब तक उठाएंगे? मुझे अपने पति की मदद करनी चाहिए। अगर मैं भी कमाऊं तो उन्हें थोड़ा सा साथ मिल जाएगा। कि मैंने तेरी शादी किसी अच्छे घर में की होती,
कम से कम ये दिन तो तुझे देखने नहीं पड़ते। माँ, पिताजी, जो होना था हो गया। अब कब तक एक दूसरे को कोसते रहोगे? जाने भी दो। इतना कहकर उर्मिला जॉब्स के लिए अपने फोन में सर्च करती है और उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं क्लाउड किचन का काम करूं? मुझे स्वादिष्ट खाना तो बनाना आता ही है और पिताजी भी खाली हैं। मैं माँ के साथ मिलकर नई नई तरह का खाना बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। इस काम के लिए मुझे बाहर भी नहीं जाना होगा और मैं पैसे भी कमा लूँगी। बेटी, तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तू अपनी सास को तो जानती ही है ना। अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो हम सबको 100 बातें सुनाएगी। अरे माँ जी, चलने दो। पता है मैं जो भी कर रही हूँ सबके भले के लिए कर रही हूँ। और देखना आप, जब इससे मैं अच्छा खासा कमाने लग जाऊंगी तो उन्हें भी खुशी ही होगी। इतना कहकर उर्मिला और उसकी माँ तरह तरह का खाना बनाते हैं और उसके पिता इन्हें डिलीवर करने के काम करते हैं। शुरू शुरू में उनका काम मंदा ही चलता है, लेकिन जैसे ही लोगों को उसका खाना पसंद आता है, उनके ऑर्डर बढ़ने लग जाते हैं। माँ, देखा आपने, मेरे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग अब मेरे खाने को बार बार ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। हाँ उर्मिला, मुझे तो लगता है हमें रात दिन खाना बनाना होगा, तभी तेरे ये ऑर्डर पूरे हो पाएंगे। हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं ये सब कर लूँगी। रात में वैसे भी गर्मी की वजह से सो नहीं पाती हूँ। सोने से अच्छा मैं खाना ही बना लूँगी, इससे ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। उर्मिला इतना कहकर अपने काम में लग जाती है। वहीं पूरा परिवार सोने जाता है तो उर्मिला किचन में पसीने में लथपथ होकर खाना बनाती और उन्हें डिलीवर करने के लिए दे देती। उर्मिला ने इतना पैसा तो कमा ही लिया था कि उसने अपने पिताजी की जगह एक दूसरा डिलीवरी बॉय रख लिया था। इतना कहकर उर्मिला बाजार से एक नया पंखा और डबल फ्लोर वाले 2 कूलर ले आती है। अरे देखो देखो, महारानी कूलर पंखा लेके आई है। अरे किससे मांग के लाई है तू ये सब? माँ जी, ये मैंने किसी से मांगा नहीं है, बल्कि अपने पैसों से खरीदा है। क्या? तूने अपने पैसों से? अच्छा, तो कहाँ से आए तेरे पास पैसे? माँ जी, मैं पूरे दिन किचन में खाना बनाकर लोगों को बेचा करती थी और इसी काम से मैंने बहुत सारे पैसे जोड़ लिए। अब लीजिए, आप कूलर की ठंडी हवा खाइए। रानी ये सब सुनकर दंग रह जाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। माँ, पिताजी, मैंने आप दोनों के लिए एक नया घर खरीदा है और उसमें मैंने एसी भी लगवा दिया है। अब आप दोनों वहाँ आराम से रहिए। नहीं उर्मिला, इसकी क्या जरूरत थी? तू हमें एक छोटा सा घर ही दे देती, हम तो एक पंखे में ही गुजारा कर लेते। नहीं माँ, अब आपकी बेटी कमाने लगी है तो अब आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों बेफिक्र होकर उस घर में रहिए और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। इतना कहकर सुमित्रा और महेंद्र अपनी बेटी के गले मिलकर अपने नए घर में चले जाते हैं। वहीं रानी को डबल फ्लोर वाला कूलर मिल जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तभी वो उर्मिला के पास जाती है तो उर्मिला, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे और तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे माँ जी, कोई बात नहीं। आप अब कूलर की हवा खाइए और मेरे माता पिता भी यहाँ से चले गए हैं तो आप निश्चिंत होकर घर में रहिए। कहाँ गए तेरे माता पिता? माँ जी, मैंने उनके लिए एक नया घर खरीद लिया था और अब वो उसी में रहेंगे। तूने सही किया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मेरा इतना बोलने पर भी तूने और तेरे माता पिता ने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। मुझे मेरी गलती का पता चल गया है और अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बस मुझे माफ़ कर दे। इतना कह रानी उर्मिला के गले लग जाती है और उर्मिला भी अपनी सास को माफ कर देती है और अपने घर में भी एक नया एसी लगवा देती है।